तो दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करते हैं कि बेटी को ससुराल में कैसे रहना चाहिए, कि बेटी को ससुराल में कैसे रहना चाहिए और सास को भी बहू के साथ कैसे व्यवहार करने चाहिए। क्योंकि वहाँ सास ससुर जेठ जेठानी देवर नंद सभी रिश्ते मिलते हैं और ये रिश्तों की नींव होती है और इनको मजबूत करना बहुत कठिनतापूर्वक होता है। एक माँ हमारा बात करने का जो तरीका होता है वो प्यार का होना चाहिए, आदर का होना चाहिए। जब हम शुरू में जाते हैं ससुराल तो हमें डर लगता है कि वहाँ कैसे लोग होंगे। नया घर होता है, नया परिवार होता है, हमें नहीं पता होता कि यहाँ सब लोग कैसे होंगे। अपने बारे में पता होता है बस। तो हम सास के लिए भी कहना चाहेंगे कि बहू आई है तो उसको भी समझने के लिए समय देना चाहिए। क्यों? कि वो आपके परिवार में नई आई है, उसे कुछ नहीं पता कि आपका कैसा नेचर है, कि आप कैसे हैं। जब सहेली भी बनती हैं स्कूल में जा कर के तो वहाँ भी देखना होता है कि कैसा नेचर है इसका, कैसा नहीं है। जिसका नेचर अपनों से मिलता है वही फ्रेंड बनती है, नहीं तो नहीं मिलती। ऐसे ही कि ये ससुराल का परिवार है तो हम चाहते हैं कि चाहे सास हो चाहे बहू हो, छोटी छोटी बात होती रहती हैं, उस कड़वाहट को अपने दिल में ना रखें। क्योंकि एक लड़की आपके घर में नई आई है और सब कुछ वो देख रही है, यहाँ के कैसा माहौल है, कैसा है, तो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करें और प्यार से अपनी पुत्री बनाएं, उसे उस माहौल में ढालने की कोशिश करें। क्योंकि घर के कामों में जब लड़की हाथ बटाती है या नहीं बटाती है तो उसे ईमानदारी से और समझदारी से उसे समझा सकती हैं और सबका दिल जीत सकती हैं, बहू भी और सास भी। जब बहू काम करेगी वहाँ प्यार से और परिवार के साथ में अपनी बेटी बन के हंसती खेलती घूमती फिरती, मम्मी जी ये काम कैसे है, कैसे करूँ मैं, तो सास का दिल जीत सकती है। बहू सास बोलती है बेटा ये बर्तन पड़े हैं, ये आज मेरा चाय पीने का मन कर रहा है तो बना सकती हो। तो ऐसे प्यार से बहू का दिल जीत सकते हैं हम, एक दूसरे में प्यार बन सकता है। पति भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि पति ही हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। पति के ऊपर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर मान लो कभी गुस्सा हो भी गया है तो उसे प्यार से समझाएं, उसे दोस्त बनाएं, उसका समर्थन करें। अगर कोई बात से परेशान है पति तो उसे शांति से समझाओ, प्यार से समझाओ, चाहे परिवार की बात से चाहे मार्केट से। क्योंकि पति घर से बाहर रहते हैं, पति घर से बाहर रहते हैं, कमाने जाते हैं, चाहे जॉब करते हैं चाहे बिजनेस करते हैं, वहाँ हर तरीके के लोग मिलते हैं और उसने हमें नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसीलिए पहले हमें प्यार से उस पति के बारे में पूछना चाहिए, कैसे आज उदास हो, क्या बात है, ना कि अपने दुखों की रोने लग जाओ, ना अपने ससुराल के बारे में पति से कहने लग जाओ कि आज सास ने ये किया कि नंद ने ये किया। कि पहले आप उसके बारे में पूछो कि आप कैसे हैं, आपका दिन समय कैसा कटा आज का, कोई कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आई सारा दिन कटने में। तब वो समय निकलेगा, पति खुश हो जाएगा और फिर पति तुम्हारा दो शब्द तो ज़रूर पूछेगा कि तुम कैसी हो, किसी ने कोई बात तो नहीं हुई। अगर कोई बात से परेशान करता है कोई भी घर में तो उसे शांति से बोलें। क्योंकि खुद की पहचान भी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। खुद के सपनों का, करियर को, हुनर को ना रखें, उनको ना भूलें, क्योंकि आपका हुनर भी बहुत ज़रूरी है। परिवार के साथ अपनी पहचान बनाना भी बहुत ज़रूरी है। सास ससुर को माता पिता जैसा मानें। अगर आप माता पिता जैसा मानेंगे तो वो भी हो सकता है कि आपको बेटी की तरह अपनाएं। अगर मान लो ना भी अपनाएंगे तो वो कभी तो कभी अपनाएंगे। कितने दिन वो आपसे बहू की तरह बर्ताव करेंगे, वो बेटी जरूर मानेंगे। कहते हैं ना कि एक
तरफ का जो प्यार होता है वो ज़रूर चेंज कर देता है। एक तरफ की लड़ाई कितने दिन तक रहेगी। लेकिन ये बच्चे जब शादी होकर आते हैं तो समझ नहीं होती, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं। किसी किसी में समझ नहीं होती बात करने की, किसी किसी में तो सास बड़ी होती है तो वही उस बहू को समझाते हुए घर में ढाल सकती है। हर घर का अपना तरीका अलग होता है, तुरंत बदलाव लाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारे पीहर में जो बदलाव रूल थे वो अलग थे, ससुराल के हैं तरीके वो अलग हैं। धीरे धीरे अपने विचार और तरीके से सबके सामने हम रख सकते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे ही चेंज कर सकते हैं, किसी को एक साथ नहीं कर सकते। क्योंकि जब लड़की ससुराल पीहर से ससुराल आती है उसे नहीं पता होता कि मैं कैसे इस घर में कार्य करूं, इस घर को मैं कैसे चलाऊं, क्योंकि कुछ लड़कियां सीधी होती हैं, कुछ बहुत तेज होती हैं। उनको नहीं पता होता कि हम इस परिवार को कैसे ढाल सकते हैं। वो सीधी सच्ची होती है, अपने जो दिल में आती है वो बोल देते हैं, और परिवार को बुरा लग जाए तो वहीं लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और कोई कोई लड़की ऐसी चतुर होती है जो नाटकों में चलता है कि वो अपना सब कुछ सीधा कर लेती है और सास ससुर समझ भी नहीं पाते और वो उसकी हम यहाँ करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये चतुराई बहुत ज़रूरी है। तो बेटियों को भी सब कुछ सिखाना चाहिए, सारे संस्कार सिखाने चाहिए, मायके भी और ससुराल के भी। जब तक वो संस्कार नहीं आएंगे, जब तक वो परिवार नहीं बना सकते। हमें ससुराल में कैसे निभना है, कैसे रहना है, पीहर से ज़रूर सीखना चाहिए। एक जैसे स्कूल में हम पढ़ाई का कोर्स करते हैं, ससुराल का भी कोर्स होना चाहिए, एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़ाई में लगे रहते हैं लेकिन वो संस्कार नहीं सीख पाते, तो वो संस्कार कहाँ से आएंगे। उन्हें नहीं पता होता कि ससुराल में कैसे रहेंगे हम, कि कैसे अपनी सास का आदर करेंगे, कि कैसे हम अपने पति का आदर करेंगे। उन्हें कुछ नहीं पता, उनके जो मन में आती है उल्टा सीधा कर लेते हैं। उन्हें तेज़ बोलना होता है, तेज़ बोल लेते हैं, पति को डांटना होता है, डांट लेते हैं। अपने मन में जो आती है कि फ्रेंडों के साथ हम जैसे रहे वैसे ही वो करने लग जाती हैं। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता कि हमें सास के साथ कैसे रहना है, कि जिठानी के साथ कैसे रहना है, कि पति के साथ कैसे रहना है। तो ये पीहर में थोड़ी बहुत हमारी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है कि ये रूल ज़रूर समझाने चाहिए माँ को, पिता को या चाची ताई को, जो भी है एक सब्जेक्ट ज़रूर सीखनी चाहिए, ससुराल के नियम। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे, इसके बारे में पता नहीं लगाएंगे, तो हम ससुराल में अपना घर नहीं बना सकते, ना हम रह सकते हैं। क्योंकि आजकल की लड़कियां काम भी नहीं करना चाहती, पढ़ाई लिखाई जॉब मस्ती बस ये करें। तो देखो, बिना काम करे तो रोटी पेट के अंदर नहीं जा सकती। जब आप रोटी बनाओगी, बर्तन मांजोगी, झाड़ू पोछा करोगी, तभी उस कमरे में रह सकती हो। आप अकेली भी रहोगी तो समझ लो क्या नहीं करोगी, झाड़ू भी लगाओगी, पोछा भी लगाओगी, बर्तन भी करोगी, खाना भी बनाओगी, नहाओगी भी, कपड़े भी धोगी। अगर उसी खाने में तुमने अपने लिए बनाया, उस पर 2 लोग और आ जाते हैं, तो उन्हीं इतने ही बर्तनों में 2 लोगों का खाना बन जाता है। काम तो करना पड़ेगा। सास ससुर के साथ क्यों ऐसा करते हैं कि हम काम नहीं करेंगे? क्यों वो तुम्हारा घर नहीं? जब तुम्हें अपना घर बसाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। पहले की महिलाएं जॉब भी करती थीं और घर का कार्य भी करती थीं। सुबह 4 बजे उठकर अपना खाना पीना बनाया, सबके लंच बनाए, झाड़ू लगाई, नहाए धोए और अपने ऑफिस चल दिए। तो पहले ये सब होता था। पहले कोई काम वालियाँ नहीं थी, अपने हाथों से ही कार्य होते थे। और आज के जीवन में तो कोई कार्य करना ही नहीं चाहता, सबको सर्वेंट चाहिए। इतनी काम वाली आएंगी कहाँ से, ये बताइए हमें। आजकल काम वाली कैसी होती है, कौन होती है? सब पैसे वाली हैं। काम वाली कहाँ से आएगी? कोई कमी है क्या किसी के पास जो काम वाली मिलेगी? नहीं मिलेगी किसी को। अपना काम खुद करना होगा। अपना काम खुद करना होगा, तभी आपको रोटी मिल सकती है, वरना नहीं मिल सकती। अगर आप रोटी हाथों से खाओगे तो आपके अंदर जा सकती है, नहीं तो नहीं जा सकती। तो दोस्तों, काम करने से पीछे क्यों रह जाते हैं? मेरी यही समझ में आती, कोई नौकरानी नहीं बन जाती,
कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो जाती। जितना काम करते हैं घर में उतनी हमारा बड़प्पन बढ़ता है, उतना ही हमें प्यार मिलता है, उतना ही सम्मान मिलता है, हमारी बढ़ाई भी होती है। क्योंकि काम करने से हमारा शरीर भी ठीक रहता है। वैसे जिम जाते हैं, वॉक पे जाते हैं, क्या काम करने से भी तो शरीर हमारा ठीक रह सकता है, फुर्ती आ सकती है। पहले की महिलाएं ना तो वॉक पे जाती थी, ना जिम जाती थी, सिर्फ घर का काम रहता था। हाथ से बर्तन साफ करना, गैस के कपड़े धोना, कि खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, सब हाथ से ही होते थे। तो वो जिम के बराबर ही होता था, जिम से भी ज़्यादा अच्छा रहता था और उनकी बॉडी बहुत अच्छी रहती थी। मोटा खाना रहता था, मोटा पहनना रहता था और काम रहता था सारे दिन। तो उन लेडीज़ों में बहुत सारी फुर्ती होती थी और कोई बीमारी भी नहीं होती थी। तो दोस्तों, काम करने से कोई गलत नहीं हो जाता, कोई ख़राब नहीं हो जाता, कोई उसकी बेइज्जती नहीं हो जाती, कोई इंसल्ट नहीं हो जाती। काम तो हमेशा करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा ही तो काम है, तुम किसी और का थोड़ी कर रहे हो। तो दोस्तों, सास के साथ कैसे रहना चाहिए और बहू के साथ सास को कैसे रहना चाहिए, मैं इसी ब्लॉग पे बताया। और अगर आप सभी को अच्छा लगे तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा। क्योंकि परिवार में देखने से थोड़ा बहुत तो, किसी भी चीज़ को हम देखते हैं ना, हमें उस समय हम सोए हुए होते हैं और जब हमें कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है तो हम जागरूक हो जाते हैं। तो इसीलिए समय समय पर ये ब्लॉग देना बहुत ज़रूरी है, ब्लॉग लेना देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुनने से बदलाव आ जाता है। कथा भागवत सुनने जाते हैं, ज़रूर बदलाव आता है। महिला सुन कर के आती है, घर में तुरंत चेंज हो जाती है। आप रामायण देखते हो घर में टेलीविज़न पर, स्वामी जी, श्रीनाथ जी, माते जी, ये बच्चे आपस में बोलने लग जाते हैं। क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा देखोगे वैसा ही सीखोगे, जैसा पहनोगे वैसे ही दिखोगे। बहुत ज़रूरी है। तो बस इतना ही इस ब्लॉग में। आप सभी को अगर अच्छा लगे तो हमें बताना कमेंट्स में कि कैसा लगे। बाय।